रिच या हिंदी में अमीर शब्द का मतलब होता है कि अनंत संपत्ति या वैभव होना। और इस संपत्ति को आप अपने मन में आने वाले सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर आएगा उससे भी ज़्यादा संपत्ति भारत के सिर्फ एक मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में है। 8वीं शताब्दी का भगवान विष्णु का पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कई कहानी प्रसिद्ध हैं। कहीं इस मंदिर की सुंदरता की बात होती है तो कहीं इसके अनोखे कंस्ट्रक्शन की। इतना ही नहीं, ये मंदिर सुंदरता के साथ साथ पूरे दुनिया के सबसे अमीर मंदिर भी है। कुछ वर्षों पहले आपने भी इस मंदिर के चर्चे जरूर सुने होंगे। वह इसलिए इस मंदिर में 6 तहखाने या फिर वॉल्ट हैं, जिनमें से भारत सरकार के आदेश के बाद मंदिर के 5 तहखाने खोले गए और इन 5 तहखानों से जो सोने हीरे जेवर मिले उनकी कीमत 1 खरब है, यानी कि 1 के पीछे 12 जीरो। राम दोस्तों, मेरा नाम है अजय और रियल टॉक्स टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास से। यह मंदिर 5000 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना की कहानी संत बिल्वमंगलम स्वामियार से जुड़ी है। वे एक महान संत थे। वे हर दिन शालिग्राम पत्थर की पूजा करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन के लिए ध्यान करते थे। पर हर दिन उनके मेडिटेशन के बीच एक बच्चा उन्हें परेशान करने आ जाता। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन आँख खुलने से पहले उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वे भगवान विष्णु हैं और यदि उन्हें उनका विराट रूप देखना है तो अनंत काडू जंगल की ओर आ जाए। यह कहकर बच्चा उस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन क्योंकि संत स्वामियार जी की आंखें बंद थी इसलिए वे उस बच्चे की घुंघरू की आवाज़ से उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद वे एक महुआ के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे ही वे उस महुआ के पेड़ के पास पहुंचते हैं और अपनी आँखें खोलते हैं, तभी वो महुआ का पेड़ उनकी आँखों के सामने गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन होते हैं। जब इस दर्शन की खबर वहाँ के राजा को पहुँचती है तो वे उस जगह एक मंदिर बनाने का आदेश देते हैं। मंदिर की गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति भी बाकी जगहों से अलग है। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु आदिशेष नाकियों पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर के 3 मुख्य द्वार हैं। पहले द्वार से भगवान विष्णु का मुख दिखता है, जिसमें उनका एक हाथ शिवलिंग के ऊपर है। दूसरे द्वार से उनकी नाभि, जिसमें से एक कमल का फूल निकलता हुआ दिखता है और उस पर बैठे हैं ब्रह्मा जी। और तीसरे दरवाजे से भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन होंगे। ये तो रही मंदिर के आर्किटेक्चर की बात। आइए अब बात करते हैं मंदिर के अनंत धन संपत्ति की, जो इस मंदिर को पूरे विश्व का सबसे अमीर बनाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अपने तहखानों में पाए जाने वाले संपत्ति के कारण बहुत चर्चा में था। यहाँ अभी तक टोटल 6 तहखानों का पता लगा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खोले जाने वाले 5 तहखानों में करीब 1 खरब वैल्यू का सोना पाया गया है। और ये जो सोने की वैल्यू है ये आज की प्योर गोल्ड के बराबर है। अगर इस पे किए गए कारीगरी भी ऐड कर दें तो इस संपत्ति की टोटल वैल्यू हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाएगी। अगस्त 2014 की एक सूची में बताया जाता है कि वर्ल्ड ए में लगभग 2.5 लाख सोने के सिक्के थे, जो लगभग 200 ईसा पूर्व के थे। इसके अलावा एक प्योर गोल्ड के सिंहासन भी मिला, जो सैकड़ों हीरो और पूरी तरह से कीमती पत्थरों से बना हुआ था, जो 18 फुट लंबे भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए था। इसके अलावा ठोस सोने के मुकुट भी मिले हैं, जो हीरे और अन्य कीमती पत्थरों से जड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में बहुमूल्य वस्तुएं कई हजार वर्षों से जमा थी, जिन्हें विभिन्न राजवंशों और राजाओं द्वारा देवताओं को दान किया गया था। वॉल्ट बी को भारत के ज्योतिषों द्वारा लंबे समय से अत्यधिक रहस्यमय, पवित्र और उसको खोलने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। वॉल्ट बी के विशाल स्टील के दरवाजे पर 2 विशाल नाग का चित्र है और इसमें कोई कुंडी या प्रवेश का कोई अन्य साधन नहीं है। ऐसी गुप्त तिजोरी का दरवाजा केवल गरुड़ मंत्र के जाप से परिचित उच्च स्तर के साधुओं द्वारा ही खोला जाता है। यह दरवाजा किसी भी तरह से किसी के भी द्वारा नहीं खोला जा सकता और आज के ज़माने में दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हो और जो अत्यधिक पवित्र गरुड़ मंत्र को एग्जीक्यूट कर सके। अगर अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली गरुड़ मंत्रों का जाप करने के अलावा वर्ल्ड बी को इंसानी तकनीकी द्वारा खोला गया तो यह बताया जाता है कि मंदिर और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में आपदाएं होने की संभावना है। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।